समाजवादी पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जमीनी स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने को लेकर ऊर्जावान, मजबूत, पढ़े लिखे लोगों को पार्टी की नीतियों से जोड़ते हुए सहारनपुर में समाजवादी अधिवक्ता सभा में वरिष्ठ अधिवक्ता बाबर वसीम को राष्ट्रीय महासचिव बनाया है। आपको बता दें, एडवोकेट बाबर वसीम का नाम बड़े और सुलझे वकीलों में आता है। समाजवादी पार्टी ने अधिवक्ताओं को साधने को लेकर बाबर वसीम पर विश्वास जताया। वहीं बाबर वसीम ने कहा कि आला कमान ने जो विश्वास उन पर जताया है वो उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। सैकड़ों लोगों ने उनके कार्यालय पर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। यूपी 11 के उप संपादक काशिफ खान से बातचीत में आला कमान का धन्यवाद करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी भी अपनी जो सभाएं हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं, उनकी घोषणा करी है। अधिवक्ता सभा से भी, सहारनपुर से भी एक राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं। एडवोकेट बाबर वसीम जी मेरे साथ में मौजूद हैं। अधिवक्ता सभा से आपको महासचिव बनाया है पार्टी ने, राष्ट्रीय नेतृत्व का किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रीय नेतृत्व का किस तरीके से आभार व्यक्त करते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता सभा के पाल एडवोकेट साहब का मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। इसी पद के साथ साथ मैं इस बात को अपनी दिल की गहराइयों से समझता हूं कि इस पद के साथ साथ जिम्मेदारियां आती हैं। उन जिम्मेदारियों में समाजवादी पार्टी की समस्त नीतियों को जनता के बीच पहुंचाने का मैं कार्य करूंगा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदों पर, नेताओं की उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 2024 का चुनाव है, एक कठिन डगर है आपके लिए भी, समाजवादी पार्टी के लिए भी, और अन्य जो अलायंस इंडिया गठबंधन है, पूरा अलायंस हुआ है। क्या मानते हैं, किस तरीके से मानते हैं अधिवक्ता सभा जो है कितना कारगर साबित होगी समाजवादी पार्टी के लिए इस चुनाव में? देखिए, एक लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि कठिन, तो अगर आप पिछले चुनाव के आंकड़े उठा करके देखें तो जहां पर भी समाजवादी, जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं तो उसमें समाजवादी के कैंडिडेट्स सेकंड पर रहे हैं ज़्यादातर सीट्स पर। और वो जो हमारी उनकी जो विनिंग का आंकड़ा रहा है वो भी 2000, 3000, 4000 रहा है। उसका मतलब साफ है कि जनता उस दौरान भी लाना चाहती थी, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे रहे, जनादेश हमने स्वीकार किया कि हो सकता है कि हम 2-3 हज़ार वोट का मत हमें नहीं मिल पाया, लेकिन इस बार हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। अधिवक्ता सभा क्योंकि जनता से जुड़ी हुई होती है, जनता की समस्याओं को समझती है, तो उन समस्याओं को देखते हुए उन पर गौर कर हम उनको ठीक करने का काम कर रहे हैं और जो भी हम जनता की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमें उम्मीद है कि इस बार हम उन्हें बिल्कुल इस प्रदेश से बाहर निकाल पाएंगे। जनता की समस्याओं की आपने बात की, अभी वकीलों के साथ में भी समस्या थी। हापुड़ में लाठीचार्ज किया गया वकीलों के ऊपर, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में उसका विरोध किया गया। क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी किस प्रोपेगेंडे पे काम कर रही है और समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो वो क्या अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दमनकारी पार्टी है। वो हमेशा से लोगों को दबाकर उनकी आवाज़ दबाने का काम करती है। इसमें स्मोक बम लेकर आए थे 2 युवक, उसके बाद में 141 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया, सस्पेंड किया है। क्या मानते हैं कि जायज़ नहीं है बिल्कुल भी विरोध करना किसी भी दल में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो? क्या मानते हैं इसको? देखिए, मेरा मानना ये है कि इससे पहले भगत सिंह ने भी यही काम किया था। उनको मौजूदा अंग्रेज सरकार ने आतंकवादी घोषित कर दिया था। उसी तरह ये लोग भी सांकेतिक इन्होंने प्रदर्शन किया, तो बजाय उनको दबाने के हमने उनकी मंशा नहीं समझी कि वो क्या चाह रहे हैं। अरे वो अपने बेरोजगारी का मैसेज देना चाह रहे थे। वो देख रहे थे कि देश में नौजवान कितना परेशान है, त्रस्त है, खाने को पैसा नहीं है, पढ़ रहा है लेकिन काम नहीं है। वो ये सिर्फ दबाने का काम नहीं करती है। आप इनकी पॉलिसीज देख लें, इन्होंने जितनी भी छूट पढ़ाने में योजनाओं में दिया करते थे वो उन्होंने सब उसमें से माफ़ किया है, ख़त्म कर दिया है बिल्कुल इन सरकारों ने। अगला सवाल मेरा ये है, 2024 का चुनाव अब नज़दीक है। कांग्रेस पार्टी ने आज से यूपी जोड़ो की शुरुआत की है सहारनपुर से। क्या मानते हैं गठबंधन कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में खासकर जीत पाएगा और समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है? देखिए, अभी सीटों का तो बांटने का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि
बराबर सब पार्टीज हैं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है ज़्यादा सीट्स ले लें, असल मकसद है भाजपा को बाहर निकालना। तो जिस सीट पर जितना योगदान उसको बाहर निकालने में, भाजपा को बाहर निकालने में कर पाएगी, उसी पार्टी को टिकट दिया जाएगा और हम 80 की 80 सीट पर उनको हराने का इस बार काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी, आपने 2023 के चुनाव की बात की, 2022 के, बहुजन समाज पार्टी सभी चुनाव में इफेक्ट रहा है। 60 से 70 हज़ार वोट सभी सीटों पर ज़्यादातर उसने लिया है। क्या मानते हैं अगर बहुजन समाज पार्टी साथ नहीं आती तो कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जिसका नेता कमांडरशिप छोड़कर भाग चुका है। वो कभी जब भी वो अपने कुंवर दानिश अली साहब को ले लीजिए, उनको छोड़कर भागे, उनको साथ नहीं दिया, उसके अलावा उन्हें सस्पेंड कर दिया। तो ऐसे लीडर की लीडरशिप में रहना जनता अब नहीं चाहती है, इन चीज़ों से बाहर आ चुकी है और जनता जो है अब गठबंधन का साथ देगी पूरे तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि बसपा से हमें कोई फ़ायदा हो पाएगा। बसपा क्योंकि खुद उसकी जो लीडर हैं वो खुद अपने बचाने को में लगे हैं, वो क्या जनता को बचा पाएंगे। गठबंधन में कई चेहरे हैं सहारनपुर से, अधिवक्ता किसे मानते हैं कि वो उनका सांसद होना चाहिए? जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। ठीक है, बाबर वसीम जी मेरे साथ में बातचीत करने के लिए थे। पूरे जो मुद्दे हैं 2024 के, क्या मुद्दे हैं, उन पर पूरी अपनी राय रख रहे थे। अब देखना होगा, 2024 का चुनाव जल्द ही है, तारीखों का भी ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन अपनी अपनी सियासी पिच जो है वो सभी पार्टियों ने तैयार करनी शुरू कर दी। अपने सहयोगी के साथ सहारनपुर से काशिफ खान, UP 11 न्यूज़।